बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट उर्दू लाजमी के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर के इम्तिहानी निसाब, कौन से सवाल आएंगे, किस हिस्से निसाब में से लिया जाएंगे, कौन सा सवाल कैसे आएगा, उसमें कितने जुज़ होंगे, ये तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। और ये बात सिर्फ मेरी इसी वीडियो के लिए नहीं है, बल्कि मेरे चैनल की हर वीडियो, उसमें मैंने किसी न किसी इल्मी बात को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आप उसको स्किप कर कर के देखेंगे तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। दर हकीकत डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये चैनल स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए बनाया है। इसमें फजूल और बेकार बात तो मैं कोई करता ही नहीं हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें स्किप किए बगैर। और हाँ, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपने दूसरे साथी स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल की वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लाजमी का क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो उर्दू के पेपर का सवाल नंबर 1 होता है, उसमें कुल 15 MCQs पूछे जाते हैं। इस हिस्से में नसरी असबाक, जितने भी नसर के सबक हैं, तमाम में से MCQs लिए जा सकते हैं। इसके अलावा हिस्सा नज़म में से और हिस्सा गज़ल में से भी एक एक दो दो MCQs शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा वाहद जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मतज़ाद अल्फाज और मतरादफ़ अल्फाज में से एक एक MCQs शामिल किया जाता है। इस तरह ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुल 15 MCQs होते हैं और 15 ही नंबर होते हैं। और ऑब्जेक्टिव पार्ट को हल करने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। 20 मिनट मुकम्मल होने पर ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट को हल करने के लिए 2 घंटे और 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट के कुल नंबर जो हैं वो 60 होते हैं। इसमें सवाल नंबर 2, जो सब्जेक्टिव पार्ट का पहला सवाल कह लें, इसमें आशार की तशरीह हिस्सा नज़म में से और आशार की तशरीह हिस्सा गज़ल में से शामिल किए जाते हैं। ये 2 जुज़्व होते हैं। आशार की तशरीह हिस्सा नज़म में से 6 नंबर की आती है। इसमें 4 शेर टोटल दिए जाते हैं और उनमें से कोई से 3 आशार की तशरीह लिखनी होती है और इसके 6 नंबर होते हैं। हिस्सा गज़ल में से कुल 3 शेर जो हैं वो तशरीह के लिए दिए जाते हैं और उनमें से आप कोई से 2 की तशरीह लिखते हैं और इस हिस्से के नंबर होते हैं 4। इस जुज़्व के नंबर कितने होते हैं? 4। सवाल नंबर 3 जो है, हवाला मतन और सियाको सबाक के हवाले से इबारत की तशरीह करनी होती है। हिस्सा नसर में से ये सवाल आता है, 10 नंबर का होता है। इसमें 2 पैराग्राफ जो हैं वो तशरीह के लिए दिए जाते हैं नसरी असबाक में से और कोई एक जो है वो हल करना होता है। सवाल नंबर 4 में मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने होते हैं। सवाल नंबर 4 10 नंबर का होता है और इसमें हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म दोनों में से सवाल दिए जा सकते हैं। अमूमन हिस्सा नसर में से ज़्यादा सवाल आते हैं और हिस्सा नज़म और गज़ल में से एक एक दो दो सवाल शामिल किए जाते हैं। सवाल नंबर 5 नसाबी सबक का खुलासा लिखना होता है। इसमें यह हिस्सा नसर में से आता है और कोई से सबक का खुलासा लिखकर आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6 जो है
वो नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना होता है और साथ में शायर का नाम भी लिखना ज़रूरी है। इसमें 5 नंबर होते हैं। सवाल नंबर 7 जो है वो ख़त या दरख्वास्त लिखने का होता है और इसके 10 नंबर होते हैं। सवाल नंबर 8 जो है उसमें मकालमा या कहानी लिखने का कहा जाता है और इस सवाल के नंबर होते हैं 5। सवाल नंबर 9, इसमें 2 जुज़्व होते हैं। पहला जो है वो मुहावरों या गलत जुमलों की दुरुस्ती का होता है, यानी कि कोई मुहावरा या गलत जुमला दिया जाता है, आपने उसको दुरुस्त करके लिखना होता है। और इसी सवाल का जो बेजुज़्व होता है उसके अंदर कहावतों या ज़रबुल इमसाल की तकमील करनी होती है और ये 5 नंबर का होता है और ये पक्के 5 के 5 नंबर बड़ी आसानी से लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्टिव पार्ट के 60 नंबर पूरे हो जाते हैं और हिस्सा मारूसी के यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट के 15 नंबर इसमें शामिल कर दें तो 60 और 15 कुल नंबर जो हैं उर्दू लाज़मी के पेपर के वो 75 पूरे हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू लाज़मी की तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें निसाब की समझ नहीं आती कि कौन सा सवाल किस हिस्से में से आना है और नंबरों की तकसीम कैसी है। वो बाज़ औक़ात किसी ऐसे सवाल को हल करने में इतना ज़्यादा वक्त लगा देते हैं कि दूसरे किसी और सवाल के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 5 है निसाबी सबक का खुलासा। इस सवाल के नंबर हैं 5, तो 5 नंबरों के हिसाब से इसे वक्त देना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इस पे ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, ज़्यादा वक्त लगा देंगे तो हो सकता है कि वो अपने पेपर का कोई ऐसा सवाल उनसे छूट जाए जिसके नंबर हैं ज़्यादा हैं, तो लाज़म है कि फिर उनका नुकसान होगा। वो जितने नंबर का पेपर हल करेंगे वो उन्हीं में से उनको हिस्सा मिलना है। तो इसलिए आप तैयारी जो है वो इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम यानी पेपर पैटर्न और असेसमेंट स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए करें, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक सवाल के बारे में बताया गया है। इसको ज़हन में रखकर तैयारी करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पूरे के पूरे नंबर ज़रूर हासिल कर लेंगे। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हामियो नासर।